गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कुलदीप सर, वेलकम टू माय फ्री एजुकेशन चैनल ट्यूशन। आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द सेंटेंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियोज एंड पे अटेंशन एंड पुट यू ऑल। तो बदलने से पहले हम कुछ रूल जान लेते हैं, कुछ नोट के बारे में जान लेते हैं जो हमारे लिए सहायतापूर्ण होंगे, ताकि हमें समझाने में सावधानी और आपको समझने भी सावधानी हो। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना। तो डेफिनेशन क्या होती है? जो वाक्य सुख, दुख, क्रोध, घृणा, आश्चर्य आदि जैसे भावों को प्रकट करता है तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। आइए और देखते हैं। अब नोट देख लेते हैं। कहता क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलते समय वाक्य के भाव के अनुसार वाक्य का आरंभ इट इज मैटर ऑफ जॉय, हैट्रेड, सरप्राइज और शारो आदि शब्दों से आरंभ करते हैं और वाक्य के बीच में देन कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। आपको नोट समझ में आ गया होगा कि वाक्य भाव के अनुसार हम वाक्य का आरंभ इट इज मैटर ऑफ जॉय, हैट्रेड, शारो, सरप्राइज आदि से करते हैं और क्या है, बीच में एक देन कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं जिससे वाक्यों को जोड़ा जा सके। एक नोट और है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नाउन से पहले एडजेक्टिव आया हो तो असर्टिव बदलते समय उस एडजेक्टिव से पहले वेरी या एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं। तो आइए, आपको नोट समझ में आ गया होगा। तो आइए आपको एग्जांपल के माध्यम से वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू बिफोर ऑल द एग्जांपल्स गिवन बाय मी। ठीक है, आपको सारी बातें याद रखनी चाहिए। जो अभी नोट में बताया गया उसे आपको याद रखने की बातें, नहीं तो फिर आपको एग्जांपल्स नहीं समझ में आएंगे। लेकिन आप डरिए मत, मैं हूं आपके साथ। एग्जांपल्स जैसा कि हम बात करते हैं, जैसे ये देखो, व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड इट इज, एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसमें बिल्कुल आपको ये देखना होगा एक्सक्लेमेटरी मार्क तो जरूर लगा होगा वाक्य अंत में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है दो प्रकार से आरंभ होता है, या तो क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होगा या क्या होता है कंजंक्शन, अर्थात बीच में कंजंक्शन से आरंभ होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक्सक्लेमेटरी मतलब असर्टिव में बदलते हैं। वेयर वी हैव टू गोइंग टू चेंज, वी आर गोइंग टू चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। तो वेयर पर नीड व्हाट इज द असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या आपको अच्छी तरह से बताया, पहली वीडियो हमने बता रखा है। असर्टिव सेंटेंस अर्थात अफर्मेटिव और नेगेटिव का मिला जुला भाग असर्टिव कहलाता है। अर्थात या तो अफर्मेटिव भाग बनेगा या तो नेगेटिव बनेगा। तो अफर्मेटिव भाग बनाने के लिए इसमें नॉट तो है नहीं, इसलिए नेगेटिव बन नहीं सकता। तो अफर्मेटिव बनाना है तो हमें पहले क्या हो सकता होगी, वेरी फर्स्ट वी नीड सब्जेक्ट। तो पहले नंबर क्या कर लेंगे हम, सब्जेक्ट कर लेंगे। दूसरे नंबर क्या है, हेल्पिंग वर्ब कर लेंगे। तीसरे नंबर क्या है, मेन वर्ब कर लेंगे ये। चौथे नंबर हम क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्ट कर लेंगे। पांचवें नंबर पे क्या कर लेंगे, अदर वर्ड। इसी तरह से हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। चलिए, तो हमसे पहले क्या आवश्यकता है, सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट। लेकिन हमने बदलने से पहले क्या बता रखे, वाक्य के भाव के साथ इट इज मैटर ऑफ करेंगे। कहता व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड इट इज। कहता व्हाट मैंने कितना, ब्यूटीफुल मैंने सुंदर, बर्ड मैंने चिड़िया, इट इज है ये चिड़िया कितनी सुंदर है। तो इसका मतलब क्या है, ये चिड़िया बहुत सुंदर है, इसका मतलब है। तो इसमें कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, सुख, दुख, आश्चर्य, क्रोध, घृणा, आपको तय करना है। चलिए मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। किसी व्यक्ति ने किसी चिड़िया को देखा और अचानक उसने कहा वाह क्या चिड़िया, इसका मतलब उसके अंदर जो फीलिंग है वो सरप्राइज है, क्या आश्चर्य है। तो हम क्या कैसे स्टार्ट करें, इट इज मैटर ऑफ सरप्राइज। चलिए तो कैसे करेंगे, इट इज मैटर ऑफ सरप्राइज, इट इज मैटर ऑफ सरप्राइज। फिर उसके बाद हमने बता रखा है कि कंजंक्शन देन का प्रयोग करेंगे और फिर असर्टिव वाक्य शुरुआत कर देंगे। आप देखिए जैसे कि सब्जेक्ट कहाँ तुम्हारा, इट। साइकिल क्या, इज। तीसरे नंबर क्या है, मेन वर्ब। अब ये जो इज है ये इनकम्प्लीट वर्ब है, अर्थात इट इज गोइंग इन टू रूल्स, अर्थात ये दो नियमों का पालन कर रही है। यही मतलब यही हेल्पिंग वर्ब है और यही मेन वर्ब है, इसलिए मेन वर्ब यही होगी। ऑब्जेक्ट इसके पास है नहीं। जो इनकम्प्लीट वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, उनके पास कॉम्प्लीमेंट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, चलिए रखते हैं इनको। ये क्या बचा है, बर्ड बचा है, ब्यूटीफुल ए। अभी हमने बता रखा है यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या है कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आया हो तो उसे हम एडजेक्टिव बदलते समय वेरी एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं। चलिए देखो एडजेक्टिव ये आया है, चलिए हम बदलते हैं ए। उसी तरह इसके पहले हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, वेरी, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल बर्ड, ये
इट इज मैटर ऑफ सरप्राइज दैट इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। आराम से चेंज होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हाउ joyful, how joyful the rain is। ये हाउ माने कितना, जॉयफुल माने आनंददायी, द रेन माने होती वर्षा, इज माने कहता है वर्षा कितनी आनंददायी है। चलिए आनंददायी किसमें, कैसा आपको भाव में प्रकट हो रहा है, सुख दुख क्रोध घृणा आश्चर्य, कैसे, खुशी, एक तो खुशी हो रही है, एक खुशी हो रही है, एक आश्चर्य, हम कैसे जॉय से बनाएंगे, खुशी कितना बहुत खुशी हो रही है, उसको आश्चर्य हो रहा है, तो आश्चर्य तो ज्यादा अच्छा नहीं है, आप मतलब खुशी ले लेते हैं। चलिए तो कैसे स्टार्ट करेंगे, इट इज मैटर ऑफ जॉय, इट इज मैटर ऑफ जॉय, फिर क्या लगाएंगे, कंजंक्शन एक दैट का प्रयोग कर देंगे, और फिर हम असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर ये है, चलिए द रेन हो गया, इज उसी तरह। उसके बाद हमने क्या बता रखा है कि अगर एडजेक्टिव होगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया होगा, तब तो हम वेरी एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे। नहीं, अगर जान लीजिए कि अगर मान लो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एडजेक्टिव नहीं है आया है, तो भी आपको एक एडजेक्टिव का प्रयोग करना होगा, वो भी भाव के अनुसार। तो भाव क्या है, जॉयफुल, इसका मतलब क्या है, यहाँ खुशी हो रही है, तो इसका मतलब कहता है हाउ जॉयफुल द रेन इज, मतलब वर्षा कितनी आनंददायी, इसका मतलब बहुत आनंददायी, आनंददायी का मतलब बहुत आनंददायी है, तो मतलब इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट द रेन इज, द रेन इज इंजॉयफुल कर दो, इंजॉयफुल कर दो, ये इंजॉयफुल आनंद से भरी हुई है, ठीक है ना। या आपने प्लीज PLEASANT, प्लेजेंट मैंने सुखदाई, ये आनंददायी, या आप इसका प्रयोग कर सकते हैं प्लेजेंट। तो इसी तरह से आपको चेंज करना होगा। चलिए और आगे तुम एग्जांपल्स लेते हैं और समझाते हैं। चलिए तीसरा एग्जांपल, जैसे आप हमको समझा रहे हैं, मान लो किसी वाक्य में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया और उसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो कैसे आप चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं, बताते हैं। व्हाट अ बॉय, क्या लिखा, व्हाट अ बॉय, दूसरा ले लेते हैं। हाउ फुलिश, हाउ फुलिश आई एम, इसमें तो सब्जेक्ट दिया हुआ है। चलो तीसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए हम, जैसे व्हाट अ गिफ्ट, व्हाट अ गिफ्ट, ये व्हाट अ गिफ्ट, व्हाट अ गिफ्ट का मतलब क्या होता है कि, चलिए आपको समझाते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, कहता है व्हाट अ बॉय, क्या लड़का है। आप क्या लड़का, इसका मतलब, इसका कहने का मतलब ये है कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट, बहुत सुंदर है, इंटेलिजेंट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है कहते हैं व्हाट अ बॉय, आपके सेंस के अनुसार आप उसे बुद्धिमान कर सकते हो, स्मार्ट कर सकते हो, तेज कर सकते हो, चतुर कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू व्हाट डू यू थिंक। ओके, चलिए इसको बदलते हैं, जैसे इट इज मैटर ऑफ सरप्राइज, में सरप्राइज हो रहा है, आश्चर्य हो के वाह क्या लड़का है, सरप्राइज दैट का नहीं, दैन, आई एम वेरी सॉरी, दैन। आप ध्यान रखिए, अगर उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है, वो लड़का है, सिंगुलर है तो आप ही का प्रयोग करेंगे, लड़की है सिंगुलर है तो सी का प्रयोग करेंगे, लड़की हो या लड़का हो अगर वो प्लूरल तो आपको दे का प्रयोग करेंगे, और निर्जीव है तो आपको किसका प्रयोग करना, इट का प्रयोग करना, अगर वो सिंगुलर है तब। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लड़की की बात है, वो सिंगुलर है, पुरुष है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ही इज, उसी तरह ए उसी तरह लिखा है, ही इज ए। यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप, हमने बोला है यदि वाक्य में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एडजेक्टिव है तब तो नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो वेरी एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे, नहीं है फिर भी हम अपने से, अगर नहीं है तो हमें एक एडजेक्टिव का प्रयोग अपने से करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया तो कहता व्हाट अ बॉय, क्या लड़का है, इसका मतलब लड़का बहुत अच्छा है, तो क्या हो सकता है, देन ही इज ए, चलो हमने छोटी मीनिंग का प्रयोग कर दिया, गुड बॉय, ये बदल गया, समझ में आया होगा आपको। अगला एग्जाम्पल से देखें, जैसे जिसको ये लिखा है,
हाउ फुलिश आई एम, हाउ मैंने कितना, फुलिश माने मूर्ख, आई एम मैं हूँ, मैं कितना मूर्ख हूँ। क्या है, क्रोध आ रहा है। ये कैसा वाक्य, ये भाव वाक्य कैसा क्या प्रकट कर रहा है, क्रोध, गुस्सा प्रकट कर रहा है कि बाप रे मैं कितना क्रोध। मतलब टेक एग्जांपल, वही काम करता रहा होगा और उससे फिर काम करते करते मान लो कुछ गड़बड़ हो गया तो उसे गुस्सा आ गया और अपने आप कह रहा है हाउ फुलिश आई एम, मैं कितना मूर्ख हूँ। तो यहाँ पर क्रोध है, तो चलिए इसको बदलते हैं। इट इज मैटर ऑफ, क्या हो जाएगा, एंगर, ANGER, इट इज मैटर ऑफ एंगर। हमने उसमें नहीं बताया था लेकिन ध्यान रखिए, इसलिए आदि शब्द लगा रखे थे हम। इट इज मैटर ऑफ एंगर देन, अब सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, आई दिया हुआ है, एम उसी तरह हो जाएगा। एक एडजेक्टिव ये देखो दिया है तो हम क्या करेंगे, वेरी लगा देंगे। ठीक है, आई एम वेरी वेरी प्लेस, बदल गया हमसे। एक चलिए वाटा गिफ्ट का मतलब क्या क्या उपहार है, इसका मतलब उपहार बहुत अच्छा है, निर्जीव की बात हुई है। चलिए इसको भी चेंज करते हैं हम। इट इज मैटर ऑफ, क्या लगाएंगे, सरप्राइज। इट इज मैटर ऑफ सरप्राइज देन, नहीं आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर देन किस तरह का, दैट का प्रयोग करते हैं। इट इज कंजंक्शन दैट, आई गॉट मिस्टेक। इट इज मैटर ऑफ सरप्राइज दैट, उसके बाद क्या लगाएंगे, ईट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये निर्जीव है, सब्जेक्ट दिया ना, इट इज ए, चलो हम एक एडजेक्टिव नाइस का प्रयोग कर देते हैं, इट इज ए नाइस गिफ्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है कि आपको सारे एग्जाम्पल, सारे उदाहरण और सारे नोट, सारी परिभाषा समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अभी इसमें का एक रूल और है जो साधारण तरीके से और बनता है, मैं उसे आपको अगली वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।